नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछले क्लास में हम पर्दा लगा दीजिए। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे क्या चीज के बारे में, तो राष्ट्रपति पद के बारे में। हम लोग इसका एक बहुत अच्छा आपको ट्रिक दिए थे कि पकानी कोका दुयो दशम पद, कार्यकाल, निर्वाचन, कोटा, उसके बाद उसका क्या होता है, कोटा के बाद क्या था, कोका, कार्यकाल कितना दिन का होता है, दुइयो यानी कि दोबारा राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो कैसे बनिएगा, योग्यता क्या होता है राष्ट्रपति बनने का, कौन आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, योग्यता के बाद किस दशा में आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, शपथ, ओट, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है, कैसे शपथ दिलवाया जाता है, और म का मतलब महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को प्यार से लतियाना को महाभियोग कहते हैं। आराम से आपको ही समझा दिए थे। अब हम लोग का क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे 62 तक हम लोग इसमें से पढ़ लिए। देखिए हम इसको भारत के राष्ट्रपति का पद लिखे थे, जो कि हम आपको पढ़ा दिए हैं राष्ट्रपति के बारे में। अब इसके बारे में हम लोग राष्ट्रपति के बाद आता क्या है, तो यहाँ पे उप जोड़ दीजिएगा। उप का मतलब उपराष्ट्रपति। इस चैप्टर का नाम क्या है, संघ। कितना नंबर चैप्टर है, 5। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कितना नंबर चैप्टर है, तो 5 नंबर चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर क्या था, तो भारत राज्यों का संघ है एवं भूभाग था। दूसरा का क्या था, सिटीजनशिप, नागरिकता था। तीसरा का क्या था, तो तीसरा का हम लोग पढ़े थे कि क्या, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार था। चौथा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक था। पांचवा संघ, यूनियन या संघ को हम लोग, ये जो संघ है ये हम लोग संघ पढ़ेंगे कि कैसे संघ देश के बारे में। वहां पे आप देखिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आगे फिर प्रधानमंत्री, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है 52 से लेके 151 तक, जिसमें हम लोग 62 तक कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग कितना नंबर चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अनुच्छेद 63 से आज हम लोग को पढ़ना है। आर्टिकल नंबर 63 तक अगर किसी को कोई डाउट है तो ट्रिक से लेके सारा माध्यम से आपको समझा दिया। 52 से लेके 62 तक तो मुंह पे बता दिए कि पकानी कोका दुइयो दशम, इतना याद कर लीजिएगा, 52 से 62 तक याद हो जाएगा। आज का जो ट्रिक है अनुच्छेद 63 का, उसरा नीका चूस, इसका ट्रिक है उसरा नीका उसरा नीका चूस। अब देखिए उसरा नीका चूस जो होता है ना, इसका देखिए उ से सबसे पहले ये आर्टिकल 63 है, तो उ से होगा पद उपराष्ट्रपति का कहां से आया है। हम लोग पिछले क्लास में किसका पद के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग उपराष्ट्रपति का देखेंगे, तो पद, उपराष्ट्रपति का पद कहां से आया था, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है बउआ, वो यूएसए से आया था। यूएसए का मतलब समझते हैं आप लोग, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इससे पहले हम लोग पढ़े थे तो आपको बताए थे कि राष्ट्रपति का जो पद है यूके से आया था, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से आया था। ये जो है ये कहां से आया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उपराष्ट्रपति कहां से पद आया था, आपको पता है कि हम लोग का जो संविधान है ना, सारे जगह से अच्छे चीज को क्या कर लिया, ले लिया। आप देखिए कि हम लोग कहां से लिए हैं, स्पेन से भी लिए हैं, ब्रिटेन से भी लिए हैं, अमेरिका से भी लिए हैं, मतलब कि दुनिया के तमाम ऐसे, विश्व के तमाम ऐसे देशों से लिए हैं जहां पे अच्छा चीज था। हम कह सकते हैं कि जैसे हंस का स्वभाव होता है कि वो दूध पी लेता और पानी को छोड़ देता, सेम वैसे ही हमारे संविधान निर्माता जो थे वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि जहां भी दुनिया का अच्छा चीज दिख रहा था वहां से वो चीज को क्या कर लेते थे, गेन कर लेते थे। अब बताइए कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से आया है, यूएसए से। रिवीजन कीजिए तो बाकी 63 हो गया। तो हम लोग क्या बताए थे, हम लोग 52 में बताए थे कि राष्ट्रपति का पद कहां से आया था। कहां से आया था राष्ट्रपति का पद, तो यूके से। कहां से आया था, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। कोई दिक्कत, अनुच्छेद 63 कंप्लीट। उसे उस उपराष्ट्रपति हो गया। अब देखिए हम लोग 100, अब हम लोग का क्या है, इस 100 उसरा, अगर इसको हम लोग मिलाए तो 63 ई हो गया, आर्टिकल ई 64 हो गया, ई 65 हो गया, ई 66 हो गया, ई 67 हो गया, ई 68 हो गया और ई 69 हो गया। अगर हम लोग 64 देखेंगे तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि राष्ट्रपति जो है ना और उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो उपराष्ट्रपति रहने के कारण नहीं मिलता है।
उसको वेतन जो है वो राज्यसभा का, अभी लोकसभा का स्पीकर कौन था, लोकसभा का स्पीकर कौन था, आप लोग बताइए। वैसे ही राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। जगदीप धनखड़ जी अभी क्या है, हम लोग का उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति का जो वेतन है उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं। क्या चीज के लिए वेतन, उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं। सभापति जो है, जो उपराष्ट्रपति है उस सभापति है, क्या है, सभापति है। सभापति के लिए उनको क्या मिलता है, सभापति के लिए उनको वेतन मिलता है। कोई दिक्कत बताओ। देख ट्रिक क्या दिए थे, उसरा निका चूस, उसे उपराष्ट्रपति का पद कहां से, तो उपराष्ट्रपति का पद बहुआ कहां से आया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से आया। संयुक्त राज्य अमेरिका से किसका पद आया है, उपराष्ट्रपति का पद आया। राष्ट्रपति का पद कहां से आया, यूके, यूनाइटेड किंगडम से आया है, किसका, राष्ट्रपति का पद। अब देखो आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं, सभापति के लिए वेतन। मतलब कि उपराष्ट्रपति आप बन भी जाइएगा भारत का, तो आपको अगर भारत का उपराष्ट्रपति बन गए तो क्या जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति के लिए वेतन मिलता, बिल्कुल नहीं। जगदीप धनखड़ जी है उनको उपराष्ट्रपति के लिए नहीं, उस राज्यसभा का स्पीकर है, अध्यक्ष है, इसलिए उनको वेतन मिलता है। 64 कंप्लीट। अब देखिए उसरा, यहाँ ट्रिक देखिए, उसरा, सा कंप्लीट, 63, 64 कंप्लीट। अब रा में आइए। रा कहता है, यानी कि आर्टिकल 65, अनुच्छेद 60। देखिए ये कहता है रा कि उपराष्ट्रपति को पद खाली पे राष्ट्रपति बन, उपराष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उसका कार्यकाल कौन संभालेगा बउआ, उपराष्ट्रपति का अगर पद कहीं खाली हो गया, उपराष्ट्रपति के अगर पद खाली हो गया तो उसका कार्यकाल कौन संभालेगा, खाली पर राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति उसके कार्यकाल को संभालेगा। इसमें ज्यादा लोचा है नहीं। उसरा नीका, नीका, नी से निर्वाचन, अनुच्छेद 66। निर्वाचन सेम होता है, राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन देखो और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखो तो सेम होता है। लेकिन बउआ हम बताए थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है ना, कई गो, 2 गो 12 गो मनोनीत सदस्य होता है। जैसे 543 लोकसभा के क्या है, सांसद है, और 12 गो मनोनीत सदस्य होता है, और कहीं ना कहीं 2 गो एंग्लो इंडियन होता है। एंग्लो इंडियन पहले आप लोग समझ जाइए, तो एंग्लो इंडियन आप जो बोल रहे हैं, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है, आप हमारे भारत में देखिएगा तो भारत में कौन, आप आसाराम बापू को देख लीजिए, ऐसा आदमी, जैसे कि हम लोग का देश जब आजाद नहीं था तो बहुत सारा ब्रिटिश से गोरे लोग आए, और गोरे लोग आए तो उन्होंने यहाँ के क्या किए, यहाँ के महिलाओं से शादी कर लिया। और जब देश हम लोग का स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने बाल बच्चा छोड़कर, बीवी को छोड़कर, क्योंकि गोरे लोगों के लिए शादी करना सेम ऐसा ही होता है जैसे आजकल के युग में हम लोग बटर स्कॉच खा के उसका रैपर को फेंक देते हैं। हम लोग बटर स्कॉच खाते हैं, उसको रैपर को क्या याद रखते हैं, फेंक देते हैं। वैसे ही गोरे लोगों के लिए शादी करना एकदम आम बात था, वो जहाँ जाता था ससुरा 1-2 शादी कर लेता था। तो जो ब्रिटिश से हम लोग के ऊपर शासक कर रहा था या कहीं से लोग शासक कर रहा था, तो उसको शासन करने के दौरान जो शादी यहाँ पे किया और उससे जो बाल बच्चा जन्म लिया, वही एंग्लो इंडियन होता है। अब देखिए हम लोग का संविधान निर्माता कितना ख्याल रखते थे कि वो एंग्लो इंडियन को भी ध्यान में रखे और उनको भी कहीं ना कहीं संसद भवन में क्या कहा कि आप भागीदारी निभाइए। तो क्या करेगा, निर्वाचन सेम होगा, जैसा राष्ट्रपति का निर्वाचन वैसा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, लेकिन इसमें 12 को मनोनीत सदस्य जो होते हैं, मनोनीत, जिसको मनोनीत का मतलब समझ पाइए। मनोनीत कहने का मतलब, आप मान के चलिए हम पढ़ा रहे हैं तो हम शिक्षा के विभाग में बहुत टॉप हो गए, तो राष्ट्रपति 12 को सदस्य को क्या करता है, चुन लेता है, जो शिक्षा के
शिक्षा के व्यवस्था में क्या हो, सर्वोच्च हो, जो क्या हो, कहीं ना कहीं खेल में सचिन तेंदुलकर भी एक बार चुनाए थे। और भी अगर देखिए तो जितने भी अच्छे साइंटिस्ट हो गए वो 12 गो सदस्य को क्या करते हैं, राष्ट्रपति अपना मन से, उसको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होता, वैसे ही उसको संसद भवन का क्या कर लिया जाता है, सदस्य बना लिया जाता है। तो देखिए एंग्लो इंडियन समझ गया, ऐसा व्यक्ति जो विदेश से आए हुए हैं और यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, जो यहाँ पे बाल बच्चा जन्म करके चल गया, अब उसका कोई कौन बाप है कौन मतारी है उसका पते नहीं है, और उसी को क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन करते हैं। और 12 को जो मनोनीत सदस्य है वो क्या है, जो हरेक क्षेत्र में क्या हो, विशेषज्ञ हो, वही क्या हो जाते हैं, मनोनीत सदस्य हो जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अनुच्छेद हम लोग का 66 भी अब कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत। ये निर्वाचन है, निर्वाचन क्या होगा, सेम होगा, निर्वाचन क्या होगा, निर्वाचन सेम होगा। 12 इसमें मनोनीत सदस्य और 2 वो एंग्लो इंडियन है, वो भी भाग लेगा यहाँ पे, कहाँ पे, उपराष्ट्रपति में भाग लेगा और राष्ट्रपति में भाग नहीं लेगा। अब बताओ बउआ, थोड़ा सा आप लोग ओपन माइंडेड है तो दिमाग लगाइए कि राष्ट्रपति में ये 2 को एंग्लो इंडियन और 12 को मनोनीत सदस्य है, वो क्यों नहीं भाग लेगा। देखिए अगर ये चुनाव में भाग लेता है तो होगा क्या कि उसको कौन चूज किया है, राष्ट्रपति चूज किया है, और जब राष्ट्रपति चूज किया है तो आप सोच के देखिए कि अगर हम आपको अपने कोचिंग में आपको लगा लिए, जैसे कि अभी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसको हटा के आपको हम मंगा लिए, यहाँ पे बुला लिए, तो आप हमारे पक्ष में बोलिएगा कि दूसरे के पक्ष में बोलिएगा। आप जहां भी जाइएगा मेरा क्या कीजिएगा, प्रशंसा कीजिएगा। अगर आप अच्छे क्या होइएगा, वर्कर होइएगा, तो कोई भी अच्छे वर्कर अपने कंपनी को क्या करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है। हम लोग अपने भारत को क्या करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर आप हमको शिक्षक या भाई या कोई भी छोटा भाई या बड़ा भाई या न जाने कुछ भी मानते हैं तो आप हमको सपोर्ट करते होइएगा। आपको लगता होगा लाइक करते ही होइएगा, शेयर करते ही होइएगा, सब्सक्राइब करते ही होइएगा। आपको जहां तक बनता है आप जरूर करते होइएगा, ये मेरा आत्मा कहता है। अगर नहीं करते तो हम भी तो कुछ विश्वास पे ही नहीं यहाँ पे आके बकबका रहे हैं 1 घंटा, और बकबका नहीं रहे, इतना अच्छा से आपको कंटेंट समझा रहा है जो आपको दुनिया में कहीं भी कंटेंट फ्री में तो नहीं देगा। पैसा से भी जाइएगा तो आपको 2 घंटा बात करके बिता देगा, लेकिन इतना अच्छा कंटेंट इतना कम समय में नहीं देगा। समझ गए। तो निर्वाचन क्या होगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का सेम है, लेकिन 12 को इसमें मनोनीत सदस्य और 2 को जो एंग्लो इंडियन है वो भाग नहीं लेगा। इसलिए नहीं भाग लेगा क्योंकि हम आपको चूज करेंगे तो आप हमारे पक्ष में, आप जैसे कि हमारा जो घर का आदमी है, हम अगर संसद में खड़ा होंगे तो क्या वो हमारा ना वोट देके आपको वोट देगा, कहीं नहीं वोट देगा। तो वही बात है, इसीलिए क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में ही भाग नहीं लेता। अनुच्छेद 66 तक कंप्लीट। एक बार आइए फिर से इसको रिवीजन करते हैं। आइए एक बार फिर से हम सोचते हैं कि आप थोड़ा भी भूलिए नहीं। 62 तक कल पढ़े थे जिसमें कहा था कि राष्ट्रपति का पद कब खाली होगा, तो जब अवैध निर्वाचन होगा। 63 से हो गया, उपराष्ट्रपति का पद कहां से आया है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। 52 क्या है, तो राष्ट्रपति का पद यूनाइटेड किंगडम से। 100 से क्या हो गया, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के वेतन नहीं मिलता है, सभापति के लिए वेतन मिलता है। 65 कहता है उपराष्ट्रपति के पद खाली पर राष्ट्रपति वहां का कार्यभार संभालेगा। अनुच्छेद 66 कहता है कि सेम निर्वाचक 12 मनोनीत सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन भी भाग लेगा। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखिए 66 कंप्लीट। अब हम लोग अनुच्छेद 67 पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 67, आर्टिकल नंबर 67। अब बताओ बउआ कि उसरा निका चूस। अब हम लोग के यहाँ कार्यकाल आएगा। क्या आएगा, कार्यकाल आएगा। किसका कार्यकाल, हम लोग पढ़ाए थे आप लोग को राष्ट्रपति का कार्यकाल। यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसरा निका चूस में हम लोग उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो इसका भी कार्यकाल कितना साल रे बउआ, 5 ईयर, 5 साल। और एक चीज में याद रखिएगा, हटाने की भी इनका प्रक्रिया है वो सेम है। जैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, वैसे ही इनको हटाने के लिए भी महाभियोग सेम प्रक्रिया है। लेकिन उसको महाभियोग न करके संसद की कार्यवाही या संसद की कार्यवाही कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, हटाने की प्रक्रिया को, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, महाभियोग। और उपराष्ट्रपति को हटाने, कार्यकाल कितना दिन का, 5 साल का, हटाने के लिए सेम प्रक्रिया, लेकिन इसको हटाने का नाम क्या हो जाएगा, संसद की कार्यवाही, संसद की
कार्यवाही, संसद की कार्यवाही। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? अनुच्छेद 67 कंप्लीट, बोलिए कंप्लीट। और देखिए इनका जो होता है, जैसे कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अनुच्छेद देखिए उसरा निका चूस तक कंप्लीट 67, उसरा 63, उपराष्ट्रपति का पद कहां से याद करो? स से सभापति के लिए वेतन मिलता है, रा से, अब देखिए रा से अनुच्छेद कितना 62, 63, 64, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, तो कहीं ना कहीं देखिए उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं, सभापति के लिए वेतन। और यहाँ देखिए उपराष्ट्रपति के पद खाली पे राष्ट्रपति वहां कार्यभार संभालेगा। अनुच्छेद 66 सेम निर्वाचन, 12 मनोनीत सदस्य और 2 एंग्लो इंडिया भी भाग लेगा। 67 कार्यकाल 5 ईयर का, हटाने के लिए सेम प्रक्रिया, नाम संसद की कार्यवाही। और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम लोग उसको कहेंगे कहीं ना कहीं क्या कहेंगे? राष्ट्रपति को अगर हटाने का जो प्रक्रिया उसको कहते हैं महाभियोग। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 68 यानी कि अनुच्छेद 68 कहता है इसका चुनाव जो है 6 महीना के अंदर करा लेना पड़ेगा। चुनाव का समय 6 मंथ, चुनाव का समय कितना दिन? 6 मंथ, 6 महीना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोल कोई दिक्कत? तो अनुच्छेद 68 भी हो गए बउआ कंप्लीट। अब देखा इनका चुनाव का समय तो हो गया, लेकिन आपको बताए थे कि उपराष्ट्रपति का शपथ रे बउआ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है? ओथ। शपथ का इंग्लिश ओथ। और ओथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का। तो सीजीआई, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाएगा? उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाएगा? कौन बता सकता है? उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाएगा? बता दो। राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का शपथ सीजीआई। देख उपराष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ सीजीआई, लाल कलम से लिख दे सीजीआई, और उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति। कंप्लीट। ये कितना में आता है शपथ? तो याद करो पकानी को का दुइयो दशम 100, यानी कि 60 में शपथ, यहाँ 69 में शपथ। राष्ट्रपति का शपथ 60 और उपराष्ट्रपति का शपथ 69। कंप्लीट। उसरा निका कंप्लीट, उसरा निका कंप्लीट, उसरा निका चूस कंप्लीट। देखो उसरा निका चूस, एक बार फिर से इसको रिवाइज करो। उसरा, अब तुम लोग बोलेगा, अब हम नहीं बोलेंगे। अब जो है ना तुम लोग बोल, ये बताओ कि इतना अच्छा ट्रिक लाए हैं। उसरा निका चूस, उसरा निका चूस। उपराष्ट्रपति पद कहां से? अमेरिका से। राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति के लिए वेतन मिलता नहीं, राज्यसभा के सभापति के लिए। राष्ट्रपति का पद खाली होने पे राष्ट्रपति का रा से क्या था? उसरा। हाँ, राष्ट्रपति का देखिए रा से था कि अगर राष्ट्रपति का क्या होता है? हाँ, उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं, सभापति के लिए वेतन, और राज से था राष्ट्रपति के खत खाली होने पे उपराष्ट्रपति की। तो हम बताइए रहे थे। निर्वाचन क्या होता है? निर्वाचन सेम प्रक्रिया, 12 को इसमें एंग्लो मनोनीत और 2 एंग्लो इंडियन थे। कार्यकाल 5 साल, हटाने का सेम प्रक्रिया, लेकिन इसको महाभियोग न करके संसद की कार्यवाही। चू से क्या था? चुनाव कितना दिन में? 6 महीना में। और से शपथ कौन? राष्ट्रपति। कंप्लीट बउआ, कंप्लीट बोल तो कंप्लीट, कंप्लीट। अब हम लोग का अनुच्छेद कितना तक पढ़ लिए? तो उसरा निका चूस में देख कहां तक पढ़ लिए? 69 तक हम लोग पढ़ लिए। 70 आर्टिकल कहता है बउआ, अनुच्छेद जो 70 है ना, ये बहुत अच्छा अनुच्छेद। अच्छा, इसमें कितना आदमी इमरजेंसी जानता है? मान के चलते अगर आप कोचिंग में जाते थे बचपन में तो कहते थे कि सर इमरजेंसी है, 5 मिनट के लिए जल्दी छुट्टी दे दीजिए। आपको वॉशरूम लगता था तो क्या कहते थे? इमरजेंसी कहते थे।
वैसे ही इमरजेंसी के लिए आपको विशेष रूप से आगे पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि राष्ट्र के ऊपर कोई संकट आ जाता है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है और उसी को इमरजेंसी कहते हैं। और इमरजेंसी में क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो कौन होगा, आपात में कौन राष्ट्रपति, आपात के समय में, अब वैसे कि मान के चलिए कि आपात के समय में राष्ट्रपति यही क्या हो जाता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन और यही राष्ट्रपति। समझ गया, आपात में क्या, इमरजेंसी यानी कि आपात में राष्ट्रपति, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 71 देख बउआ, अनुच्छेद 71 जो है ना ये बहुत मस्त है। अब मान के चलिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अभी बताया कैसे होता है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था, लोग कहता था ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है। ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है तो इस चुनाव में अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तो इसका मामला क्या हाई कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो बउआ रे याद रखिए, कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा देश का सबसे सर्वोच्च पद होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब से 71 जो होता है ना, इस 71 भी बहुत मस्त है। 71 में जो है ना क्षमा दान की शक्ति, कथी दान की शक्ति, क्षमा दान की शक्ति। आपको पता है हमारे यहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को दंड को कम कर सकता है, माफ कर सकता है। आप सुनते होइएगा, अगर फांसी के सजा हुआ है तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है या माफ कर सकता है। किसके द्वारा, अनुच्छेद 71 के द्वारा। समझ में आ गया, क्षमादान शक्ति कितना द्वारा, अनुच्छेद 71 द्वारा। क्षमादान शक्ति कितना द्वारा, अनुच्छेद 71 द्वारा। क्षमादान की शक्ति कितना द्वारा, ये तो 71 पर आई, 72 है। यहाँ 71 था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट, और ये 72 क्या कहता है, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति कहाँ जाएगा, इसमें होता है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल आपको माफ कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 73 कहता है कि संघ के कार्यपालिका का विस्तार। अब जो अनुच्छेद 73 है, अनुच्छेद 73 जो है वो कहता है ना कि संघ के जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का विस्तार किया गया है, कार्यपालिका का विस्तार किया गया है। संघ के कार्यपालिका का विस्तार यानी कि यहाँ पे एनालाइज किया गया है, किसका, संघ के कार्यपालिका का। संघ मतलब हम लोग का केंद्र, और केंद्र के कार्यपालिका, कार्यपालिका में आप लोग आईएएस आईपीएस सब आ जाते हैं, उसी का यहाँ विस्तार किया गया है अनुच्छेद 73 में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत, अनुच्छेद 73 में किसी को दिक्कत। अब देख अनुच्छेद 74 क्या कहता है, बस एक आर्टिकल और पढ़ा दे रहे हैं आप लोग को, हुलबुलाइए नहीं, बस इसके बाद छिट्टी। अनुच्छेद 74 कहता है बबुआ कि आपका जो है ना, आपको जैसे कि आपको क्या है, आप राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के सहायता के लिए, राष्ट्रपति के सहायता के लिए, क्या चीज के लिए, राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्री परिषद का विस्तार। राष्ट्रपति के सहायता के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति के सहायता के लिए कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद। अब बताओ कि राष्ट्रपति को इतना टाइम है बउआ, वो राष्ट्रपति को इतना टाइम है कि वो जाके पता करेगा कि कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ क्या सिग्नेचर करना है, तो उनके सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता है जो उनको क्या बताता है कि अभी ये काम चल रहा है, अभी ये काम, दोनों से एक कलर लिखा है। सहायता के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्री परिषद होता है जो उनको बताता है कि सारा काम, जैसे कि आप आईएएस बन गया, आईएएस बनने से पहले आपको भले ही बड़का बड़का पेज लिखना है, बहुत बड़ा बड़ा फाइल आपको, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आप इतना नोट्स, इतना न जाने दुनिया जहान के सारा चीज आप अभी लिख रहा है, लेकिन
एक बार जब आप आईएएस बन जाते हैं, मेरे पापा जी बार बार बोलते हैं कि बेटा तुम अभी अगर मेहनत नहीं करता है तो तुमको बाद में मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आप अभी आराम करते हैं तो आपको बाद में क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, और अभी अगर मेहनत कर देते हैं तो बाद में आराम करना होगा। आईएएस का काम क्या है कि सारा फाइल रेडी करके कलर कराया, आप ऐसे सिग्नेचर मार दिए, आप यहाँ पे डेट लिख दिए, आज कितना तारीख है, आज मान के चलिए कि 7 तारीख है, तो 7/11/24 ऐसे आज ही नहीं है, लेकिन एगो मान के चलिए कि इतना ही काम है, खाली फाइल देके 1 मिनट में उसका समरी मिला, काम खत्म। तो आप अभी मेहनत कर लीजिए, बाद में मेहनत नहीं करना होगा, नहीं तो अभी ऐसा कर लीजिए, बाद में आप वही जाइएगा, रिक्शा चलाइएगा, ठेला चलाइएगा, गांव में जाके सब्जी रोपिएगा, नून रोपिएगा, क्या और क्या रोपाता है, गेहूं चावल रोपिएगा, धान, अभी धान का समय चल रहा है साथ, धान गेहूं का, जाकर वहाँ गिराइएगा। तो देख लीजिए, पढ़ना तो मेहनत तो करना पड़ेगा, वो अभी आप कर लीजिए या बाद में कर लीजिए। अगर समझदार होइएगा तो अभी एसी में बैठ के, पंखा में बैठ के पढ़ लीजिएगा, बाद में भी पंखा में बैठिएगा, नहीं तो अभी क्या कीजिए, अब जैसे कि मान के चलिए इंडियन आर्मी के लिए सुनते हो दौड़ना पड़ता है, करना फिजिकली वहाँ क्या चाहिए, वहाँ जाके आपको लड़ना, लेकिन आईएएस के लिए आपको लड़ना नहीं, आपको तो फुट गार्ड मिलेगा, आपको सिर्फ माइंड से गेम खेलना है। और सबसे बड़ा शक्ति माइंड पावर होता है, 3 प्रकार की शक्ति होती है, पहला माइंड पावर, दूसरा का बॉडी पावर और तीसरा का मनी पावर। और जिसके पास ई पावर हो गया, माइंड पावर हो गया, बॉडी पावर आप 10 को क्या रख सकते हैं, जेट प्लस सुरक्षा रख सकते हैं, बॉक्सर उक्सर सब रख सकते हैं, और आप बॉडी पावर आराम से हो गया, और मनी आपके पास माइंड है तो मनी अपने आप आएगा। लास्ट अनुच्छेद के साथ हम लोग आज का क्लास को खत्म करेंगे, और बताइए कि क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं। अनुच्छेद 75 देखिए, अनुच्छेद 75 कहता है कि देखिए अनुच्छेद 75 बहुत अच्छा अनुच्छेद है। देखिए एक्चुअली हम लोग अपना ही वीडियो देख रहे थे, तो इसमें हमको बहुत खुशी होता है, कोई फिर अभी कमेंट किए हैं लव का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसे ही आप कमेंट करके हमको मोटिवेट करते रहिए, और अपने जीवन को भी क्या बनाते रहिए, शानदार बनाते रहिए। आपका एक कमेंट हमको एनर्जी से भर देता है। आप अपना कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, और बताइए कि इस सेशन आपको कैसा लग रहा है। अनुच्छेद 75 कहता है कि अन्य मंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे कि आपको पता है अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव में 543 को सांसद थे। अब इसमें हम अभी बताए कि मनोनीत भी होता है। अब इसमें से बहुत सांसद को दोहरी जिम्मेवारी दे दी जाती है। जैसे कि उस सांसद तो है ही, उसको कह दिया जाएगा कि आप आईटी देख लीजिए, आप कृषि देख लीजिए, आप वित्त देख लीजिए, आप खेल देख लीजिए, आप शिक्षा देख लीजिए, मतलब कि एक के साथ दोहरी। जैसे कि आप देखिए हम लोग के अभी कौन है, हम लोग को अगर देखिएगा तो अभी हम लोग का देश का जो क्या है, अमित शाह गृह मंत्रालय है, वो भी लोकसभा में 543 में से एक सीट पर वो भी चुनाव लड़ रहे थे, मोदी जी भी लड़ रहे थे। और अगर देखिएगा तो अभी हम लोग का स्मृति ईरानी तो हार गए, वो भी चुनाव लड़ रहे थे। उनको पता नहीं 11th-12th किया है, उनको ऐसा मंत्री, शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। शिक्षा पे भी कितना % जीएसटी लेता है, 30%, 18% जीएसटी और 30% क्या जाता है उनका, जब आपका टैक्स भरना पड़ता है, मतलब कि खेल पे भी उतना ही और शिक्षा पर भी उतना ही। पता नहीं इनको कौन बनाया है। आगे हम लोग विवाद से बचेंगे और आगे बढ़ेंगे। अन्य मंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसके सलाह पर, किसके सलाह पर अन्य मंत्री का नियुक्ति, ये अभी समझ गए, आईटी, गृह मंत्री, ये सब समझ गए, मतलब कि दोहरी जिम्मेवारी दी जाती है। जैसे कि हम पटना से क्या हो गया, या दिल्ली से मान के चलिए हम सांसद हो गए, दिल्ली से सांसद हो गए, जैसे मनोज तिवारी अभी दिल्ली से सांसद है, और दिल्ली से जब सांसद है तो उनको साथ साथ उनको क्या दे दिया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं क्या दे दिया जाता है, उनको दे दिया जा रहा है कि आप क्या है, आप सिंगर थे ही, आप अब शिक्षा मंत्री संभालिए, आप लोकसभा के सांसद के साथ साथ शिक्षा मंत्री के विभाग संभालिए, यानी कि दोहरी जिम्मेदारी। तो ये कौन देता है, अन्य मंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर, पीएम के सलाह पर। इसमें लिखा गया है कि अगर पीएम जिसको कह देगा, राष्ट्रपति उसको सलाह पर क्या कर देगा, नियुक्ति कर देगा। आपको भी नियुक्ति कर सकता है। आप समझ रहे हैं कि इस दुनिया में नेता बनना सबसे आसान काम है। आपको कोई योग्यता, कोई एबिलिटी, कोई कुछ नहीं चाहिए। आपको बताए थे कि राष्ट्रपति का क्या, यहाँ आईएएस बनने से हल्का है राष्ट्रपति बनना, प्रधानमंत्री बनना। भले ही आपको थोड़ा सा क्या करना है,
जनमत जनता को मत में अपने मत में कंट्रोल करके आईएएस बन सकते हैं। समझ गया? अनुच्छेद 75 तक कंप्लीट हुआ, सबको कंप्लीट हो गया अनुच्छेद 75 तक। 62 तक पढ़े थे, 62 से 75, 151 है, 75 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया और लगभग 75 वो और बच गया हम लोग को। देखिए अगर मजा आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरा भी एनर्जी बना रहा है, और बोलिएगा तो हम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो, छोटा ही वीडियो में क्यों ना हम लोग थोड़ा ही समय पढ़े, लेकिन एकदम समझ से पढ़े। पाकानी कोका दुइयो दशम पद कार्यकाल निर्वाचन और कोटा, फिर कार्यकाल, उसके बाद पकानिको का दुइयो दशम, दोबारा सेम प्रक्रिया से योग्यता किस दशा में नहीं बन सकता है, महाभियोग, और राष्ट्रपति का पद कैसे, इसका क्या था, उसरा निका चूस, उपराष्ट्रपति का पद कहां से, यूएसए से। उसके बाद इसका क्या चीज, सभापति का वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति के लिए वेतन मिलता नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पे राष्ट्रपति। निका निर्वाचन सेम, 2 एंग्लो इंडिया और 12 मनोनीत सदस्य भी भाग लेगा। निका कार्यकाल 5 साल। चूस से क्या था, चुनाव 6 मंथ के अंदर, और से शपथ राष्ट्रपति दिलवाता। आज के हम लोग का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और वीडियो को जम के लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।